हेलो स्टूडेंट, आपने सर्वनाम पार्ट 1 पढ़ा ना। तो आज हम सर्वनाम में पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? पता है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आए समझ में? याद आ गया? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, आप, हम, तुम, कौन, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, कि उसके भी वचन बदलते हैं। जैसे कि मैं का हम, यह, ये, इसे का इन्हें, इसे एक वचन है और इन्हें बहुवचन है। तुम लोग, वह, वे, उसे, उन्हें। आ गया ना सबको याद? अब हम ये प्रश्न के उत्तर देखेंगे, जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखोगे ना? देखिए, प्रश्न 1 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको अपनी बुक में लिखना है। दूसरा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? तो क्यों करते हम इसका प्रयोग? उससे हमारी भाषा सरल और क्या होती है? सरल और सुंदर। इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग करने से हमारी भाषा सरल और सुंदर बनती है। इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, किसी अन्य के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किसी अन्य के लिए, तो देखिए, जिसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए हम वह, वे, उस, उनका, उन्हें, उन्होंने, इसका प्रयोग हम करते हैं किसी अन्य के लिए। आए समझ में? कि किसी अन्य के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो कौन कौन से होते हैं? तो वह, वे, उस, उनका, उन्हें, उन्होंने। आए ना समझ में? वेरी गुड। आपको ये 3 प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लिखोगे ना? वेरी गुड। अब हम देखते हैं, आइए अब लिखें। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए कि इसमें सर्वनाम शब्द रेखांकित करना है। तो देखिए, मैंने लिखा है आप, कौन, वहां, हम, मैंने। ये रेखांकित शब्द है। तो आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में करना है कि सर्वनाम के शब्द है। ओके? अब देखिए, उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखे। यहाँ पे जैसे संज्ञा 2 बार दी गई है, तो एक संज्ञा रहने देना है, दूसरी संज्ञा के जगह पे हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे कि रवि ने कहा कि रवि को आम पसंद है, तो रवि ने कहा कि, तो दूसरी बार जो संज्ञा शब्द है रवि, उसके जगह पे हमने लिखा है कि उसे आम पसंद है। कि रवि ने कहा कि उसे आम पसंद है। फिर यहाँ पे देखिए यस, तो दूसरी बार यस आया है, उसके जगह पे हमने उसको प्रयोग किया है कि यस के भाई ने उसको पार्क में घुमाया। फिर ग में मीनू की सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है, तो मीनू उसकी सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है। घ, माता जी ने ऋषभ से कहा कि ऋषभ का चित्र बहुत सुंदर है, तो माता जी ने ऋषभ से कहा कि उसका
जो संज्ञा दूसरी बार शब्द प्रयोग हुआ है उसका जगह पे हम उसका लिखेंगे, है ना, कि हमें सेंटेंस अच्छे से सेट होने चाहिए। गरिमा ने कहा कि दिल्ली में गरिमा के मामा रहते हैं। तो गरिमा ने कहा कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं। है समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। ओके, अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वह जो है वो एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? आया समझ में? वह का बहुवचन क्या होगा उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे ना? जतिन की पोटली में सभी शब्द मिल गए हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द छांटकर दूसरी पोटली में डालकर उसकी मदद कीजिए। कि देखिए यहाँ पे ये जतिन की पोटली है, इसमें सब शब्द लिखे हैं, मिक्स है, लेकिन हमें इसमें से सर्वनाम शब्द को निकालना है। तो हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्द लिखे हैं। तो देखिए इसमें पहले आएगा लंबा, आएगा नहीं, घना नहीं, क्या आएगा? क्या सर्वनाम है? तो हमने यहाँ क्या लिखा है, दिख रहा है ना आपको? क्या हमने क्या लिखा है? ये क्या है? फिर उनका लिखा है, तुम्हारा, आप, हम, उस, ये सर्वनाम शब्द है। कौन कौन से है? क्या, उनका, तुम्हारा, आप, हम, उस। इसे आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। और मैंने जो प्रश्न पूछा है आपको, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखोगे ना? ओके, बाय बाय।